A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. Students, आज हम लोग चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इसका कुछ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ओके, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एनिलीन या डाइजोनियम सॉल्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं डाइजोनियम लवण। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम क्यूमीन, हिंदी में भी इसको क्यूमीन कहा जाता है। देखो, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अल्कोहल, ठीक है, मतलब आर बॉन्ड OH, इसका क्या होने वाला है? फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, अब जब हम ये दोनों रिएक्शन के बारे में बात करें, इन दोनों रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है किस चीज का? ध्यान देना, बेंजीन बॉन्ड OH, बेंजीन बॉन्ड OH। और इसको क्या कहा जाता है बताइए? इसको कहा जाता है फेनॉल। ओके, हम लोग यहाँ पे 3 रिएक्शन डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन आप कह सकते हो, है ना, एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जिसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रॉम एनिलीन। देखो, इसमें 2 रिएक्शन आ जाता है। आपको क्वेश्चन में एनिलीन से फेनॉल बनाने को दे दिया, यही रिएक्शन लगेगा जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, या डाइजोनियम सॉल्ट से भी दे सकता है। ओके, फिर हम लोग क्यूमीन से पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन। चलिए, तो एक एक करके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ओके, अगर सबसे पहले बात किया जाए कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, ओके, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में अगर हम बात कर लें तो समझना बात को। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड MgX। याद रखना, R बॉन्ड MgX। इसको इंग्लिश में ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, हिंदी में ग्रिनियार अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिनियार अभिकर्मक कहते हैं। R बॉन्ड MgX। ओके, क्लियर है? आइए ध्यान दीजिए, यहां पर जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होने वाला है और फाइनली फॉर्मेशन होने वाला है अल्कोहल का। ओके, तो यहां पर समझिएगा कि अल्कोहल में जैसे कि OH जिस कार्बन से जुड़ता है, अगर वह एक कार्बन से जुड़ेगा तो उसे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। या ऐसे कह लो कि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका जितना डिग्री होगा वो पूरा अल्कोहल का डिग्री कहलाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ गया, वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 कार्बन से 1 2 3, तो ये कार्बन 3 डिग्री हो गया। क्योंकि OH इससे जुड़ा हुआ है तो इसे 3 डिग्री कहेंगे। अब यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इस रिएक्शन में जरूरत पड़ने वाला है 3 तरह का OH का अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। कैसे, वो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां पे यूज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड का, हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड H। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे एल्डिहाइड, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H। फिर हम लोग यूज करेंगे कीटोन, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड R डैश। ओके, 2 ठो R आ गया है तो एक में हमने क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्लियर है? इसको कहते हैं कीटोन। समझना बात को। इन तीनों का रिएक्शन जो कराना है वो किससे कराना है बताइए? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। अभी हम लोग ने पढ़ा है R बॉन्ड MgX। ओके, चलिए यहां पर भी लिखते हैं R बॉन्ड MgX। अब देखो, ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि इसमें भी वही लिख रहे हैं, इसमें फिर भी वही लिख रहे हैं, इस तरीके से रिएक्शन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये तीनों रिएक्शन का पैटर्न सेम है, हाँ, तो बड़ा आसान होगा आपको। R बॉन्ड MgX। एक बात बताइए कि यहां पर आपको एक एल्काइल दिख रहा है तो हमने R लिखा, यहां पहले से एक एल्काइल मौजूद है
तब एक और एल्काइल आ गया है तो यहाँ पे R डैश लगाना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान दीजिए R डैश, फिर एक और एल्काइल आ गया तो इसमें क्या लगा देंगे, डबल डैश। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग पहला रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, उसी बेसिस पे सारा रिएक्शन बनेगा। ठीक है, ओके चलो। अब देखो यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका प्रोसेस समझना। अगर आपने पहला रिएक्शन का प्रोसेस समझ लिया तो ये दोनों रिएक्शन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन इसी पैटर्न पे बनते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से रिएक्शन होने वाला है। इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो देखो, सबसे पहले R और MgX के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और R और MgX के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो R प्लस MgX, इस पे एक पे प्लस आएगा, एक पर माइनस आएगा, मतलब R और MgX क्या हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, समझना बात को। ये जो चीज है, ये जो आपको दिख रहा है कार्बन, हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान देना, थोड़ा स्पेस हमने दिया, फिर हमने लिखा CH2 बॉन्ड O। देखो हमने बदलाव क्या किया है, हमने जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। पहली बात, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, यहां पे हमने एक बॉन्ड को ब्रेक किया है। ब्रेक करने का कारण है क्योंकि यहां पर R और MgX को ऐड करना है, उससे रिएक्शन करवाना है। समझना बात को, ये R जो है ये जुड़ेगा R कार्बन पर। अब तुम बताओ, कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करता है, कार्बन का हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, टोटल कितना बॉन्ड हुआ, 3 बॉन्ड हुआ। और ये एक और बॉन्ड चाहिए जो कि कौन पूरा कर रहा है, एल्काइल। एल्काइल जाके जुड़ जाएगा। अब बताइए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और ये जो MgX है वो यहां करके जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हम लोग कराते हैं जल अपघटन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलिसिस, हिंदी में कहते हैं जल अपघटन। ओके, जैसे ही जल अपघटन कराएंगे, ध्यान देना, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब किस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है वो चीज समझिएगा। आप एक बात बताइए कि यहां पर H2O को अगर हम लोग क्या करें, तोड़ दें, आयोनाइज कर दें, तो बताइए H मिलेगा और OH मिलेगा, एक प्लस में एक माइनस में। क्लियर है एकदम, ओके, समझना बात को। R यहां पर है, बॉन्ड CH2, हमने क्या किया समझना कि ऑक्सीजन और MgX को यहां से हटा दिया। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, या MgX सिर्फ हटेगा तो बच क्या जाएगा बताना, ऑक्सीजन बच जाएगा। हमको अल्कोहल चाहिए, यहां से एक हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। देखो तो हाइड्रोजन हट चुका है, समझना बात को। R बॉन्ड CH2 और यहां पे ऑक्सीजन लिखा गया है, बचा क्या, MgX, और पहले से यहां पे क्या बचा है, OH बचा है। इस चीज को कंबाइन करके हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, समझना बात को। Mg ब्रैकेट में OH और यहाँ पे X। हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, तो इसको इस तरीके से अरेंज करके लिखते हैं। ओके, और यहां पे आप बताइए कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह कितने कार्बन से जुड़ रहा है। आप कहेंगे कि सर कार्बन से तो जुड़ नहीं रहा है। अब आप बताओ, एल्काइल से जुड़ रहा है। एल्काइल से जब जुड़ रहा है तो एल्काइल में तो कार्बन होता है ना, बिना कार्बन के एल्काइल नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा एल्काइल CH3 होता है, जिसमें एक कार्बन होता है। तो पता चला OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वहां पे वह एक कार्बन से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री ये अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। एक बार फिर से इसको बात कर, इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाकी रिएक्शन इसी पैटर्न पे होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का हमने लिया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, जिसका जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो किस तरीके से, स्ट्रक्चर में अगर नहीं लिखना चाहो तो H बॉन्ड CHO लिख सकते हो। तो हमने क्या लिख दिया, H बॉन्ड CH। देखो ये वाला H हमने लिखा है, और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड करके लिख दिया। फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन किया किससे, गिरगनाट रिएजेंट से, और गिरगनाट रिएजेंट से जैसे ही रिएक्शन करेगा तो बताइए यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती उत्पाद। मध्यवर्ती उत्पाद का एक निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही ये निर्माण होगा, भाई कैसे हुआ, तो देखो ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हमने CH2 यहां लिख दिया। अब बताइए बॉन्ड R ये कहां से आ गया, तो इसमें से R यहां के अटैच हुआ और MgX वो इस तरफ, मतलब ये दोनों यहां से निकलेगा और यहां जाकर के अटैच हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो ध्यान देना, R बॉन्ड CH2O
MgX हटेगा और इसमें से H निकल करके जुड़ जाएगा। ध्यान देना, R बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या जुड़ गया, H। तो R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH हो गया, जो कि क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों है 1 डिग्री अल्कोहल? OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। या आप ऐसे कह सकते हो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका डिग्री 1 है, इसी कारण से इसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। और जो बच गया है वो क्या बच गया है, MgOH ब्रैकेट में फिर X, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड गिरगनाट रिएजेंट से रिएक्शन करता है तब बताइए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है, और उसका जल अपघटन कराने पर, मतलब हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनता है बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है ना। हिंदी में इसको प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं, लिखते ऐसे ही है 1 डिग्री अल्कोहल। आज इसी पैटर्न पे हम लोग ये सब भी रिएक्शन करेंगे। किस तरीके से रिएक्शन होगा समझना बात को, ध्यान देना। यहां पर हम लोग एल्डिहाइड लिए हैं और एल्डिहाइड लेने के बाद देखो क्या किए थे, क्या हाइड्रोजन को कार्बन के साथ कंबाइन कर दिए थे, लिख दिए थे इस तरीके से। तो यहां पर भी वही करेंगे, R बॉन्ड CH लिख दिया हमने। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा था, चेक करना, डबल बॉन्ड से कितना बॉन्ड बना दिया था, सिंगल, तो यहां भी सिंगल बॉन्ड बना देगा। चलो एकदम क्लियर। अब बताओ R-MgX टूट जाएगा ना, और ये जाके अटैच होना है इसमें, यहां पे तो जगह बचा नहीं, ऊपर अटैच करा देते हैं, एज यू विश, तुम नीचे भी कर सकते हो। और यहां क्या हो जाएगा बताओ, चेक करो, MgX, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जल अपघटन है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे होता क्या है, H निकलता है और OH निकलता है, और यहाँ पे MgX हट करके H अटैच हो जाता है। समझना बात को, MgX हट के H अटैच होता है। चेक करो, R बॉन्ड CH2 OMgX, R बॉन्ड CH2 O, MgX हट करके H अटैच हो गया, MgX हटेगा H अटैच हो जाएगा, मतलब R बॉन्ड CH, ऊपर में R डैश और नीचे में हो जाएगा बताइए क्या, Mg Mg हटेगा, O तो है और एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब बताइए प्लस में आप क्या लिख सकते हो, तो प्लस में याद रखना सब में यही बनने वाला है, क्योंकि MgX हटा है और यहाँ पे बचा क्या है, OH, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने अल्काइल से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका 2 डिग्री होगा, तो पूरे अल्कोहल भी हो जाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब ध्यान देना, यहां पर अगर हम बात करें कीटोन के बारे में, अब कीटोन आप चेक करो किससे रिएक्शन कर रहा है, गिरगनाट रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है। अब जब गिरगनाट रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोसेस तो सेम होने वाला है। ध्यान देना, R बॉन्ड C, अब देखो ये R डैश है ना, एक काम करते हैं इसको नीचे लिख देते हैं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम ऊपर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड तोड़ करके सिंगल बॉन्ड करते हैं ना, चेक कर लो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड किया, सिंगल बॉन्ड किया, सिंगल बॉन्ड किया। अब एक बात बताओ, R डबल डैश MgX टूट जाएगा, R डबल डैश अटैच होगा, चलो ऊपर में अटैच कर देते हैं। अब देखो अटैच करने के लिए इसको नीचे इसको ऊपर भी कर सकते हैं, इंटरचेंज किया जा सकता है, और MgX यहां लग जाएगा, MgX यहां लग गया। क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो सकता है, अब बताइए, H निकला, OH निकला, MgX हट जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो जो भी है पहले इसको लिख लेते हैं, R बॉन्ड C, ऊपर में लिख दें R डबल डैश, नीचे में R सिंगल डैश, और बताओ प्लस में, अच्छा बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब बताओ ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो बताइए कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब प्लस में क्या लिख देना, MgOH X, है ना। हो सकता है आपको यहां पर जो है नहीं दिखे, इसको यहां पे लिख देते हैं, क्या बच जाएगा, MgOH X, ठीक है। ओके, हाँ आ रहा है ये, चलिए। तो इस रिएक्शन में क्या पता चला कि जब फॉर्मल्डिहाइड को गिरगनाट रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ओके। और जब एल्डिहाइड का क्या कराते हैं, गिरगनाट रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है।
और जब कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से किसमें कौन सा डिग्री अल्कोहल मिलता है। ओके, इस रिएक्शन को अच्छे से उतार लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, तो आपके सामने अब दूसरा रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन क्या है? फ्रॉम एनिलीन या डाइजोनियम सॉल्ट, इसको हिंदी में आप कह सकते हो एनिलीन या डाइजोनियम सॉल्ट द्वारा, है ना। दोनों चीज एक ही रिएक्शन में आने वाला है। सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं, है ना, रिएक्शन को समझने के लिए कुछ हिंट्स देख लेते हैं। देखो, तो R बॉन्ड NH2 अगर बात करें, इसको आप कहते हो एमीन, ठीक है। और जैसे ही R की जगह पे बेंजीन यूज कर लेते हो, क्या यूज कर लेते हो? बेंजीन। और यहाँ पे किसी एक पोजीशन पर आप NH2 लगा देते हो, यहाँ कहीं पर भी लगा देते हो NH2, तो इसको कहा जाता है एनिलीन। याद रखना, इसको एनिलीन कहते हैं, मतलब बेंजीन बॉन्ड NH2 एनिलीन कहलाता है। ओके, अब एक और वर्ड डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है भाई? तो डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि आपको याद रखना है कि N2 जो होता है ना, वो डाइजोनियम होता है, ठीक है। तब इसका नाम बताइए तो क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ओके, ठीक है, एक्स की जगह पे आप Cl कर दो, Cl कर दो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको इतना याद रखना है कि डाइजोनियम N2 होता है ना, N2 का नाम डाइजोनियम होता है। ओके, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको हम लोग कह सकते हैं। अब समझना, रिएक्शन काफी आसान है। और आपने शुरुआत में देखा कि हमने कहा कि फाइनली फॉर्मेशन किस चीज का होगा? फिनॉल का फॉर्मेशन। अब थोड़ा सोचो कि फिनॉल का फॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है बेंजीन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि फिनॉल में बेंजीन आता है। बिना बेंजीन के फिनॉल बनना पॉसिबल नहीं है, माने बेंजीन बॉन्ड OH, इसी को तो फिनॉल कहते हैं। चलो, अब देखो किस तरीके से बनेगा, समझना बात को। यहां पर सबसे पहले हम लोग एनिलीन लेंगे। अब एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। एनिलीन का फॉर्मूला बेंजीन बॉन्ड NH2 होता है। चलिए, ये एनिलीन हो गया। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किससे? NaNO2 से, NaNO2 से, और साथ साथ में NaNO2 के सोडियम नाइट्रेट, और साथ में HCl भी डाल देते हैं। जैसे ही इसमें HCl डाल देंगे तो ध्यान देना क्या होगा? बनेगा बेंजीन। चलो, तो भाई बनेगा क्या? बेंजीन। बेंजीन अपने जगह पर है ना, बेंजीन अपने जगह पर है। चलो ध्यान देना। और यहां से क्या होगा समझना, नाइट्रोजन अपनी जगह पर रहेगा, एक नाइट्रोजन यहां से मिल जाएगा तो ये बना देगा N2, और यहां से मिल जाएगा इसको Cl, तो क्या बना देगा? N2Cl। अब इसका नाम अगर हम लोग दे दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, तो यहाँ पे Cl है तो क्या लिख देंगे? क्लोराइड। ओके, फिर इसको फाइनली हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मतलब जल अपघटन। और जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो फेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई कैसे होगा वो तो चेक कर ले। तो ध्यान दो, बेंजीन पहले यहां लिख देते हैं, समझना बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, ठीक है, सिर्फ समझने की जरूरत है। N2Cl बिल्कुल यहां से हट जाता है, और आप जानते हो कि H2O में से एक H मिलेगा, एक OH मिलेगा। H प्लस OH माइनस में टूटता है ना, तो एक H मिल रहा है और एक OH, मतलब हाइड्रोक्साइड। आप बताइए आपको फिनॉल बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? OH की जरूरत है, लगा दिया है। और बचा क्या? तो देखो N2Cl बाहर आया है, N2Cl, और यहां से क्या बाहर आया? OH तो चला गया, तो बचा H। आप एक बात बताओ, H और Cl मिलके क्या बना देगा? HCl बना देगा। अब प्लस में क्या लिख देंगे? N2 लिख देंगे, ठीक है। और यहां पे हम लोग का फॉर्मेशन जो हो गया वो क्या हो गया? फेनॉल का। अब एक बात बताइए, फेनॉल का प्रिपरेशन मतलब निर्माण करने के लिए अगर कह दे कि एनिलीन से निर्माण करें, तो आप एनिलीन से यहां से शुरू करेंगे, पूरा बना देंगे, ठीक है। अगर कहे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब कि डाइजोनियम सॉल्ट, जिसको डाइजोनियम लवण कहेंगे हिंदी में, उससे निर्माण करें, तो आप यहां से भी बना सकते हो या पूरा रिएक्शन यहां से भी ले सकते हो। पूरा रिएक्शन लिख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, फाइनली फॉर्मेशन किस चीज का हो गया? फेनॉल का फॉर्मेशन हो गया।
अगर आप लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो लैंग्वेज किस तरीके से बना सकते हैं, हिंदी में आप कह सकते हैं जब एनिलीन NaNO2 सोडियम नाइट्रेट तथा HCl से रिएक्ट अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है तथा इसे जल अपघटन कराने पर क्या मिलता है, फिनॉल प्राप्त होता है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्रेट टू गिव HCl, सॉरी व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद NaNO2 सोडियम नाइट्रेट एंड HCl, है ना, टू गिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हिच इज फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव फिनॉल। ओके, नोट कीजिए। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यूमीन। अच्छा, क्यूमीन क्या होता है, केमिकल होता है ना, और उससे हम लोग को फॉर्मेशन करना है फाइनली किस चीज का, बताइए, शुरुआत में बताए थे किसका, फेनॉल का फॉर्मेशन करना है। तो क्यूमीन का सबसे पहले तो क्यूमीन होता क्या, जिस तरीके से अगर हम लोग शुरुआत में देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन पढ़ रहे थे तो पहले हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो हमने देखा R बॉन्ड MgX होता है ना। फिर हमने देखा कि भाई एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट से, तो फिर हमने देखा कि भाई एनिलीन कैसा होता है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होता है। इसी प्रकार यहां पर भी हम लोग चेक करेंगे कि क्यूमीन होता कैसा है। तो क्यूमीन का फॉर्मूला देखिएगा, आप फिर उससे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और फाइनली किस चीज का फॉर्मेशन कर देंगे, बताइए, फेनॉल का। ओके, देखो क्यूमीन का फॉर्मूला होता क्या, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन समझने की जरूरत है क्योंकि पहली बार आया। देखो बेंजीन, ओके, बेंजीन के किसी एक पोजीशन पर, खास करके पारा पोजीशन पर आप 3 कार्बन अटैच कर दो, लेकिन 3 कार्बन अटैच करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन याद रखना यहां पे CH लिखना, यहां पे CH3 और यहां पे CH3। यहां पे अभी हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमको ऊपर लिखना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप यहां लिखो क्या फर्क पड़ता है। देखो हमने कितने कार्बन का इस्तेमाल किया, 3 कार्बन का इस्तेमाल किया, और 3 कार्बन में यहां पे एक ही हाइड्रोजन क्यों दिया है, क्योंकि पहले से 3 बॉन्ड बन रहा है। और ये जो है फॉर्मूला जो है ये किसका फॉर्मूला है, क्यूमीन, ठीक है। मतलब बेंजीन और बेंजीन के एक पोजीशन पे कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन को यहां लिख दो तो क्या दिक्कत है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्यूमीन कहलाता है। फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, बेंजीन पर हमको 3 कार्बन लगा देना है बैलेंस कंडीशन में, बीच वाले पे कार्बन लगाना है, मतलब 2 नंबर पर दूसरे कार्बन पर बेंजीन अटैच होना चाहिए। ओके, इसको देखो सबसे पहले हम लोग कराते हैं ऑक्सीडाइज, ठीक है, और जैसे ही इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे O2 से रिएक्शन करवाएंगे, समझना क्या होगा, बेंजीन अपनी जगह पर, क्लियर, ठीक है, कार्बन अपनी जगह पर, ये वाला कार्बन भी अपनी जगह पर है और ये वाला भी कार्बन अपनी जगह पे है। अभी पूरे क्यूमीन के रिएक्शन फॉर्मूला में हमने क्या किया, पूरे क्यूमीन के फॉर्मूला में सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ के सबको हमने जस का तस उतार दिया है। चेक कीजिए, बिना कोई बदलाव किए जस का तस हमने उतार दिया, लेकिन हमने क्या नहीं लिखा, हाइड्रोजन। अब क्यों नहीं लिखा उसका वजह देख लीजिए, यहां पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन हमने यहां लगाया, एक ऑक्सीजन यहां लगाया, और साथ में जो हाइड्रोजन हटाए थे उसको दे दिया। अब ये जो चीज बना ना, इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्लियर है। अब देखो फाइनली तो हमको फेनॉल का फॉर्मेशन करना है। अब फेनॉल का फॉर्मेशन करने के लिए यहां पर आपको करना क्या है, समझना कि CO2 से रिएक्शन करवाना है। किससे रिएक्शन करवाना है, CO2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। ओके, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनने के बाद फिर वही करेंगे H2O से रिएक्शन, मतलब हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। याद रखना प्रेजेंस में क्या देना है, H+ आयन देना है। देखो यहां पे ये करने के बाद बेंजीन अपनी जगह पर जस का तस बन गया, और यहां पर ये पूरा का पूरा पार्ट पहले हट जाएगा और इसमें से OH आ जाएगा, आकर के यहां पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि हमको बनाना क्या था,
फिनॉल बनाना था, और साथ में प्लस में CH3, फिर क्या हो जाएगा CO, CH3 बच जाएगा। और ये जो CH3 CO CH3 है, इसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन। मेन पार्ट ये है, ये आपको लिखना जरूरी है, ये ना भी लिखे तो काम चलेगा, लेकिन लिख लो तो बेहतर है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्यूमीन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से। इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि क्यूमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्या बन रहा है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसको H+ के प्रेजेंस में हम लोग क्या करवा रहे हैं? H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है? फिनॉल मिल रहा है, और साथ साथ में क्या मिल रहा है? एसीटोन। तो ये हम लोग का क्यूमीन का रिएक्शन था। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।